क्यों बुलवाया मुझे? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। बको, क्या बात है? मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है शगुन, नहीं, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम कितनी शातिर हो ना। कितना बड़ा खेल खेल गई तुम। इतना बड़ा गेम, मतलब मैंने भी कभी इतना बड़ा गेम नहीं खेला होगा जितना तुमने खेल लिया। वो बेचारा अनिल, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को पता भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम इतनी शातिर निकलोगी ना, खतरनाक और चालाक। अब अपना नाटक बंद करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इशिता की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी ना, वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मेरे सामने कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, मेरी तरफ आना चाहती हो, तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैं तभी समझ गई थी कि ये सब तुम्हारा कोई प्लान है। एक्टिंग कर रही थी, नाटक था ना। मैंने ये बात अशोक को भी बताई, लेकिन उस बेवकूफ ने मेरी बात मानी ही नहीं। और वो अनिल, उस बेचारे को सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ा। पता है क्या शगुन, मुझे पहले से ही शक था। शक क्या था, मुझे तो यकीन था that you are the culprit। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर इशिता का मुझसे भी बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना, तो वो तुम हो। पता है क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी दुनिया में आग लगा दी, तुम्हारी जिंदगी जो उजाड़ दी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे सब अपनी तरफ कर लिया उसने। वैसे अच्छा कर लेती हो तुम, ये जो नाटक है तुम्हारा, भला फैमिली में रह के उनके भरोसे के साथ खेलना, कमाल करती हो यार तुम। मतलब कैसे, कितनी अच्छी एक्टर हो तुम। हाँ, पूरा परिवार तुम पे भरोसा करता है, इतना प्यार करता है, यहाँ तक कि इशिता आंख बंद करके तुम्हारे पे भरोसा करती है ना, और तुम हो कि उनके साथ खेले जा रही हो। ओह, तो तुमने मुझे यहाँ धमकी देने के लिए बुलाया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? निधि, तुम्हें जिसे बताना है ना, जाके बता दो, क्योंकि एनीवे तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। शगुन, अरे यार तुम भी ना घबरा क्यों रही हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे शाबाशी देने के लिए बुलाया यार, जो तुम कर रही हो। और पता है क्या, मैंने इसलिए ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ किसी को कुछ भी कहती तो तभी तो मैं चुप थी, और मैं चुप हूँ और मैं चुप रहूंगी भी। क्या है ना, जो काम मैं बाहर रह के नहीं कर पाई ना, वो तुम बाखूबी निभा रही हो बहुत अच्छे से, और किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं है। भला फैमिली कितना प्यार करती है तुमसे, कितना भरोसा है उन्हें तुम पे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देख लो भला जी। मम्मी जी, मनी आजा पुत्र, बड़े चंगे टाइम पे आया। मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया है, आजा आजा। बैठ पुत्र। और कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? बहुत अच्छा जी। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अपना बिजनेस का बेस दिल्ली शिफ्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट से याद आया, इशिता, जो नए प्रोजेक्ट की बात तुमसे डिस्कस की थी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड? एक्सक्यूज मी प्लीज। आज भी मेघा चित्ती, मैंने सुना आप जॉब ढूंढ रही हैं। पर आप तो इतनी क्वालिफाइड हैं, आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी डिग्री आ गई? हाँ, डिग्री तो आ गई है, पर डिग्री का फायदा क्या है? आई मीन डिग्री किसी काम की नहीं होती। लो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान अगर क्वालिफाइड हो तो कॉन्फिडेंस आता है ना आदि? ट्रू, मतलब एजुकेशन इज मस्ट है। मैं पहले बैचलर्स कर रहा था, मैं उसके बाद जॉब कर सकता था, लेकिन नहीं, पापा ने बोला पहले एमबीए फिनिश करो, एजुकेशन इज मस्ट। सही है, होता होगा, पर डिग्री से तुम अपने बिल पे नहीं कर सकते। मनी ने क्या कहा? मणि तो कह रहा है कि वो सोचने के लिए तैयार है इस बारे में। वो कह रहा है कि बस ना वो एक बार शगुन से बात करना चाहता है, मैच्योर्ड इंडिविजुअल की तरह वो बात करेंगे। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई? मुझे तुझे पहले ही रोक देना चाहिए था मनी से बात करने से। या शगुन ने पहले कहा सोच के बताएगी, और फिर जब बात की तो कहती इस बारे में बात ही नहीं करनी मुझे। साफ मना कर दिया उसने। बात करने को ही तैयार नहीं है अब वो। देख, वो एनजीओ के काम से बाहर गई है,
आते ही अगर उसने मनी को यहाँ देख लिया और मनी से कुछ कह दिया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं क्या बोले अभी हम मनी से? क्या मनी से जाके क्या? चलो नीचे हैंडल करते हैं हम जल्दी से। लेट्स थिंक ऑफ समथिंग। चलो हाय मनी। मनी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ श्योर, बोलो। एक्चुअली यहाँ नहीं, सारे बोर हो जाएंगे। मेरे कमरे में हाय मनी। How are you? I'm well, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। I'm sure इशिता ने तुम्हें भी मनाने की कोशिश की होगी। क्या डिसाइड किया तुमने? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? I mean, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्ती निभाना चाहते हो? आई नो कि आप सब लोग मेरे डिसीजन से सरप्राइज्ड हो, लेकिन मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। रमन और इशिता ने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा है हमेशा मेरे भले के लिए ही कहा है। रमन ने मुझे समझाया कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आई शुड सेटल इन लाइफ। मैं कब तक अकेली रहूंगी? हम सबको लाइफ में एक कंपेनियन की जरूरत होती है। आई नो कि मैं मनी को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं उसे जानती हूँ, मनी बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान है। और इशिता ये तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, हर मोड़ पे उसने तुम्हारा साथ दिया। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। कोर्स अगर मनी तैयार हो तो। शगुन, आई एश्योर यू, तुम अपने इस डिसीजन पे ना कभी रिग्रेट नहीं करोगी। मणि बहुत अच्छा इंसान है। और शगुन, तुम्हारे फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो रिग्रेट नहीं करूंगी इशिता, पर तुम डेफिनेटली रिग्रेट करोगी। तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस शादी के लिए क्यों हाँ कही है। बेचारी भल्ला फैमिली को मुझसे ज्यादा खतरा तो तुमसे है, जो तुम उनके बीच में ही रह के कर रही हो। यू नो, घर का भेदी लंका ढाए। पर अच्छा भी है, वही तो मैं चाहती थी। जो मेरा सपना था वो आखिर तुम तो पूरा कर रही हो ना। शगुन, एक राय दो तुम्हें, कभी भी भल्ला फैमिली को छोड़कर कहीं मत जाना, समझी तुम? जो तुम्हारा उस फैमिली में होल्ड है उसे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोई तुम्हें उस फैमिली से कहीं अलग ना कर पाए। It's not that simple. उस घर में छोटे बड़े सब बस इशिता की माला जपते रहते हैं। सबको बस हमेशा इशिता ही नजर आती है। कैसे बनाऊंगी उस घर में मैं अपनी जगह स्ट्रॉन्ग? जैसे ही इशिता और रमन एक हो जाएंगे, उस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और उस इशिता की हिम्मत देखो, मेरे लिए शादी का प्रपोजल लाई है। किसके साथ? अपने एक्स लवर मनी के साथ। मैं क्यों ना उसके लेफ्ट ओवर्स? मैंने तो रमन को साफ साफ कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, पागल हो क्यों तुम? शगुन, तुम्हारे सामने मौका खुद चल गया, तुम उसके ऊपर लात मारने में तुली हुई हो। मेरी बात मानो शगुन, मनी से शादी करने के लिए हाँ कह दो प्लीज। व्हाट? तुम्हें पता है, मनी से शादी करने के बाद तुम उस फैमिली के आसपास रह सकती हो, तुम उन लोगों के पास रह सकती हो, उस फैमिली के अंदर रह सकती हो तुम। तुम्हें पता भी है मनी से शादी करने के बाद तुम्हारा ये जो पूरा गेम प्लान है, जो तुम चाहती हो, तुम्हें कितनी आसानी से मिल सकता है। उस घर में कैसे रहोगी नहीं तो तुम? हाँ? शगुन, पागल मत बनो। अंडरस्टैंड वन थिंग, मनी से शादी करके तुम वो सब कुछ पा सकती हो जो तुम चाहती हो, अपना हक वापस ले सकती हो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? मनी से शादी करने के लिए हाँ कह दो शगुन, तुम प्रॉफिट में रहोगी, बिलीव मी। मैं शगुन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, मेरे कमरे में चल के बात करते हैं। श्योर।
चाचू, आपने सारा बिल क्यों पे कर दिया? आलिया को तो मैं लाया था ना डिनर पे, तो कम ऑन आदि, एक ही बात तो है। अरे आई एम श्योर कि आलिया को इस बात की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? वैसे भी जब मैं यहाँ हूँ तो तू बिल क्यों पे करेगा? बड़ा मैं हूँ ना, और कमाता कौन है? इट्स ओके। है ना आलिया? वैसे मुझे तुम दोनों के साथ बहुत मजा आया। We should do this more often ना? Sure. चलो अब चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, और हाँ रास्ते में आलिया को भी ड्रॉप कर लेंगे। हाँ नहीं। क्यों? तुम दोनों का और कोई प्लान है क्या? नहीं मतलब हाँ, वो एक्चुअली ना मेरा कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा था, तो आलिया बहुत ही अच्छी कॉफी बनाती है, तो अगर वो हमारे साथ घर जाएगी तो वो हम सब के लिए कॉफी बना सकती है। उसके बाद मैं उसको घर ड्रॉप कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। हम भी आलिया की कॉफी ट्राई करते, राइट? तो घर चल के पीते हैं, अगर आलिया कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ओहो गधे, थोड़ा कूल रहे, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है आदि तू, क्यों? एक मिनट। हेलो जी आका जी, डिनर हो गया है, हम बस घर ही आ रहे थे। अब पता है आदि और आलिया भी हमारे साथ ही हैं। ठीक है, आलिया को भी ले आऊंगी साथ। ओके आका, बाय। चलो जी, लगता है कि पूरे घर को आलिया के हाथ की कॉफी पीनी है। आका तुम्हें घर बुला रही हैं। चित्ती वो एक्चुअली आई हैव टू गो होम, पापा मेरी वेट कर रहे होंगे। डोंट वरी, तुम्हारे पापा हमारे ही घर पर हैं। अब चले? चलो। कम। शगुन, तुम्हारा फैसला सुनने के बाद टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि तुमने इस शादी के लिए हाँ बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में दोबारा सोच लो, और मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो सुनने के बाद शायद तुम अपना फैसला बदल दो। क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहते? शगुन, मैं क्या चाहता हूँ वो बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। शगुन, मैंने आज तक सिर्फ ईशू से प्यार किया है, ये जानते हुए भी कि वो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। मैं अपने फीलिंग्स दबा नहीं पाया। हाँ, मैं ईशू का दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस घर से, इस परिवार से, रमन से लगाव है, इसलिए तुम मुझसे शादी करने वाली थी। शगुन, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में वही फीलिंग्स किसी और के लिए कभी आ सकती हैं जो ईशू के लिए है। लेकिन हाँ, जैसे तुमने कहा, जिंदगी भर के लिए एक अच्छा दोस्त, एक कंपेनियन बनने के लिए तैयार हूं मैं, जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद अगर तुम मना करना चाहती हो तो आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार सोच लो प्लीज। मैं मना नहीं करूंगी मनी, क्योंकि इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए यही एक ऑप्शन है मेरे पास। ये शादी मैं करके रहूंगी, और तुम्हें भी मैं इस शादी के लिए मना नहीं करने दूंगी। शगुन, देखो, सच्चाई यही है कि मैंने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ईशू को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और ईशू के ओपिनियंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एग्जैक्टली द सेम फॉर मी। मैं भी जानती हूँ कि इशिता और रमन हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं। दे वांट द बेस्ट फॉर मी, एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हमें ये शादी कर लेनी चाहिए। एंड रही बात हमारे रिलेशनशिप की, हम टीनेजर्स थोड़ी ना हैं, हम एडल्ट्स हैं। हम जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, एंड इसलिए Very well then. Let's start afresh. Hi, I'm Abhimanyu. Friends? फ्रेंड्स। अभिमन्यु और शगुन, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़, और मैं जानता हूँ कि ये सब आप ही ने किया। थैंक यू भाभी। शगुन और अभिमन्यु एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। so tensed, क्या बोल पाएंगे? शगुन और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है।
अरे भाई क्या हो रहा है, हमें भी बताओ। मैं बताती हूँ, बड़ी चंगी खबर है। शगुन और मनी ने ना शादी करने का फैसला किया है। क्या? पापा ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी। आलिया, मैं तुम्हें बताने वाला था। आपने शादी करने का डिसीजन ले लिया, मुझे बताया तक नहीं। मतलब मैं आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती, राइट? आपने एक बार नहीं सोचा क्या मुझसे भी पूछ लो? नहीं आलिया, कैसी बात कर रही हो तुम? आलिया स्टॉप, आलिया प्लीज, आलिया प्लीज लेट मी गो। मुझे कोई बात नहीं करनी है, वैसे भी ये अप्पा और मेरे बीच की बात है, सो प्लीज। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मैं जानता हूं ये डिस्कशन तुम्हारे और तुम्हारे अप्पा के बीच में, लेकिन प्लीज आलिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। ऑलराइट, जस्ट हियर मी आउट। कम सिट प्लीज। आलिया सोचो जरा, तुम्हारे अप्पा और मेरी बहन दोनों की जिंदगी की सिचुएशन सेम है। तुम्हारे अप्पा इशिता भाभी से प्यार करते हैं और शगुन रमन भाई से। वो हमेशा बल्ला हाउस का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को समझ आ गई है ऐसा नहीं होने वाला। सो उन दोनों ने एक डिसीजन ली है, टाइम टू मूव ऑन। आलिया, वो दोनों मैच्योर अडल्ट्स हैं, और अगर उन दोनों ने एक साथ मिलकर एक डिसीजन लिया है जिंदगी में साथ आगे बढ़ने का, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? आई मीन जरा सोचो, जिंदगी उन दोनों को एक दूसरा मौका दे रही है। और आलिया, अगर तुमने मना कर दिया तो ट्रस्ट में तुम्हारे अप्पा शादी के लिए मना कर देंगे, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारे अप्पा दोबारा अकेले हो जाएंगे, आगे की जिंदगी अकेले बताएंगे। डोंट यू थिंक हर किसी को इस जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है ना? अकेले तो ये जिंदगी कट नहीं सकती। आलिया प्लीज, अगर तुम सच में अपने अप्पा की खुशी चाहते हो ना, उनकी डिसीजन का रिस्पेक्ट करो। एंड बिलीव मी, शगुन मेरी बहन है और मैंने उसे खुद देखा है कि कई सालों में वो कितना चेंज हुई है। शी इज अ वंडरफुल पर्सन आलिया। उसके दिल में बहुत 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 प्यार है, और वो प्यार तुम्हें भी मिलेगा। ट्रस्ट मी, यू आर अ गुड मैच। सो प्लीज, उन दोनों की नई जिंदगी के लिए तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हीर, I'm really sorry। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। थैंक यू सो मच मुझे रियलाइज करवाने के लिए। गॉड, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैंने कैसे बिहेव किया सबके साथ। आई थिंक मुझे अंदर जाके सबको सॉरी बोलना चाहिए। अप्पा को सॉरी बोलना चाहिए, शगुन आंटी को सॉरी बोलना चाहिए, और उनको वेलकम करना चाहिए हमारी नई फैमिली में, राइट? Come, let's go। I'm really sorry अप्पा, I know बहुत ज्यादा रूड हो गए थे। हाँ, it's okay आलिया, I understand। I'm happy for you guys। Thank you। I'm really sorry आंटी, I know आपको अम्मा बोले मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, but I'm really happy for you guys। आपका मैं बहुत खुशी से और दिल से वेलकम करती हूँ अपनी छोटी सी फैमिली। वेलकम टू आवर फैमिली। आई जस्ट होप कि मैं तुम्हारी अम्मा से ज्यादा तुम्हारी दोस्त बन सकूं। ओ एक मिनट, स्टॉप स्टॉप। भला जी, मैनू एक सिक्का दे। सिक्का? हाँ दो ना, छेती छेती। हेलो। एले मनी पुत्र, ये शगुन का सिक्का। इस शगुन का नहीं, वो जो होता है ना गुड लक वाला शगुन, उसका।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।